सुनो सुनाता हूँ तुमको कहानी, पुराना गाना है। सुनो सुनाता हूँ तुमको कहानी, ध्यान से सुनना ओ मेरे पदयात्री। रे मामा रे, आज मैं बड़े मूड में हूँ। रे मामा रे। तो कहानी ऐसी है कहानी है पदयात्रियों की। कुछ पदयात्री, जब जब से बाबा ने हमको जोड़ा है इस काम में, हरिहर हरिहर और हरिहर कह रहे हैं। अरे आप भी बोलिए ना, जय करौली शंकर। करौली शंकर एक करौली गांव है, शंकर जी का धाम है। तो ये करौली शंकर, एक बस नाम लेने से ही शंकर भगवान का पुण्य, शंकर बाबा का पुण्य मिल जाता है। बोलिए ना जय। हाँ हाँ, अरे आवाज नहीं आई, जय करौली शंकर। अच्छा, दुकान में बैठे हो, और जोर से बोलो। ऑफिस में हो, और जोर से बोलो, जय करौली शंकर। अरे भाई, जब है हमारे साथ शंकर तो किस बात की फिक्र है ना। तो सुनाता हूं आपको कहानी। हुआ क्या, पदयात्री तो पदयात्री ठहरे, गंदगी। भाई हमको तो नाला सफाई का काम दिया है बाबा ने, कि जहां जब तक ये पदयात्रा चलेगी दरबार तक ये नाला है गंदगी वाला। ये नाला गंदगी वाला ये नहीं बताया था बाबा ने हमको। हमको सो बताए, वो चाहते थे कि हमको ये अनुभव हो जाए। हम अब समझ गए हैं कि ये पदयात्रा तक हमारा हमारा सारे जीवन, बाबा ने कहा था ना कि शायद ही कोई पवित्र है, शायद ही कोई चिंताओं में न गिरा है। सारा 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 विश्व, सारा संसार ही तो गंदा है। जब बाबा के दरबार पहुंचेंगे तभी से सफाई होगी, है ना? बात तो सही है ना? तो ये गंदा नाला सफाई का लास्ट वाला काम हमको दिया हुआ है। अब हम देखें, हम बोले बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी है। हम बड़े परेशान, साइकोलॉजिस्ट। अब हम सोचे कि यार ये कौन सी साइकोलॉजी है? तब पता चला सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट तो करौली शंकर में बैठे हैं। हाँ, वो तो बस आंखें देख के बता देते हैं आपका। अरे मन में सोच लो तो बता देते हैं, ये कौन सी साइकोलॉजी है भाई। तो जो हम जीन्स में पढ़ते थे कि जीन्स में म्यूटेशन होता है, तो हमारे मन में सवाल था कि क्यों होता है? अब पता चला वो तो सूक्ष्म शरीर में होता है। मेन ओरिजिनल कॉपी वहाँ है, ये तो हम ज़ेरॉक्स चल रहे हैं भैया। और ज़ेरॉक्स को हम बदल ही कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। ज़ेरॉक्स को जितना गंदा करिए, गंदगी निकलेगी, पदयात्रा गंदगी निकालेगी। गंदी शक्तियाँ, बाबा ने वो कहा था मैं समझ गया था, 2 पितर होते हैं, अच्छे वाले, खराब वाले। अच्छे वाले आपको पहुँचाने की कोशिश करेंगे, गंदे वाले आपको बहकाने की कोशिश करेंगे। अब कहानी 2 ग्रुप की। एक ग्रुप चला मान लो 1 तारीख को, उसमें बहुत भीड़ आ गई, बहुत भीड़, वाह वाह वाह। एक जन चले 2 तारीख को, क्योंकि उनका जॉब था, ड्यूटी थी। अब कहानी ऐसी है कि पहले कौन पहुंचेगा, आपको पता है ना? पहले 1 तारीख वाले पहुंचेंगे नहीं ना, 2 तारीख वाले पहले पहुंचे, 30-40 किलोमीटर आगे पहुंचे। कैसे? यही तो चमत्कार है। एक पदयात्री साहब ने, सुनिए ना, 7 बजे पहुंचे कि हमको जल्दी जल्दी जाना है पदयात्रा। अब हमने नियम बनाया था कि भैया सब लोग सामान जमा होंगे घाट पे। अब इनसे रहा नहीं गया, एक दो तीन लोग आए और एक माता जी को तो बिना संकल्प किए ही भगवा दिए। इतनी जल्दी थी इनको कि जल्दी पहुंच जाए, भावनाएं होती हैं। लेकिन हमने से कहा था नियम नंबर 1, सबको साथ में चलना है, गुरुदेव ने आपका ये परिवार बनाया है, तो इनको छोड़ के जाओगे? एक माताजी जिनको व्हाट्सएप करना, ऐसी कई महिलाएं हैं जो जो गांव से हैं, जिनको व्हाट्सएप इस्तेमाल, व्हाट्सएप है फोन पे लेकिन उनको परिवार ने दे दिया व्हाट्सएप का फोन, उनको आता नहीं है ये व्हाट्सएप करना। ना मैसेज पढ़ना आता है, ना मैसेज फोन करना आता है, बस वो फोन कर देती। तो वो हमको फोन करती हैं कि, और शाम तक, वो 3 बजे तक इनको रोका गया। वो हमको फ़ोन करती हैं 2 बजे 3 बजे के आस-पास कि हम यहाँ बैठे हैं और कोई लेने नहीं आया। ये लोग कहे थे हमको आएँगे, ये लोग चले गए। हमने ये लोगों को कहा तो ये बोले हम क्यों इंतज़ार करें, हम जा रहे हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, बाबा है साथ में। तो बाबा ने ऐसा रास्ता दिखाया, जो सुबह 7 बजे चले थे, कहानी सुनिए, और जो 3 बजे दोपहर को चलती हैं माताजी, दोनों साथ में पहुँचते हैं 2 घंटे बाद 5 बजे, एक जगह मिलते हैं। ऐसे कैसे? यही तो खेला है। ये दरबार बड़ा अलबेला है। हर हर महादेव, बोलो करुण शंकर महादेव की जय। देखिए, आपके मन में इच्छा होती है तो वो 1 तारीख वाले ग्रुप बहुत ताकत लगाए, सब लोग नेता बनने लगे, हम बताएंगे आपको, हम बताएंगे आपको। अरे उनका मत सुनिए, हमारा भी नहीं सुन रहे।
हमको तो संपर्क भी नहीं करना बंद कर दिया। ऐसे भी कई पद यात्राएँ मिली हैं, जो पहले दिन के बाद आप कौन? हमसे कहा भी गया है, आप कौन? वहाँ पहुँचते ही ग्रुप बना के दे दिया। मैं कहा हाँ, बात बात तो सही है, हम तो कौन? हमारा काम तो उसे जोड़ना है। आपको आगे नियम बताना हमारा काम है। अब आप हाँ, नियम मानिए ना मानिए, आपकी मर्ज़ी। जैसे ही पता चला पहुँचे, सब लोग राजा बन गए और सबने अपना नियम तय कर लिया। अब उसमें बड़ा ग्रुप में क्या होता है, एक बनता है राजा, वो 2-3 को पकड़ के आगे निकल गया। अब सबको पीछे आना ही आना है, महिलाएँ परेशान, पैर टूट टूट रहे हैं, पैर खराब हो रहे हैं, महिलाएँ भावुक होती हैं, ग्रुप को छोड़ना नहीं चाहती। तो रात को 2-2 बजे तक ऐसे ग्रुप मिले हैं जिन्होंने महिलाओं को चलाया है। रात को 2 बजे कि हम वहाँ पहुँचे हैं, पहुँच जाओ। महिलाएँ स्लो-स्लो चलते-चलते रात को 2 बजे पहुँची हैं। तो इस तरह की कहानी है, बड़े मज़ेदार। आज कहानी बड़े मज़ेदार। तो वो वाली बात, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1 तारीख को ये ग्रुप बड़ा प्लानिंग से बहुत दौड़-दौड़ के इनके नेता बने हुए हैं, किसी का नहीं सुन रहे हैं, सबके साथ झगड़ा कर रहे हैं, अपवाद कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, हर चीज़ में खुद की दादागिरी कहते हैं ना, बस हम सही हैं। और बेचारी महिलाएँ, कुछ महिलाएँ चालाक होती हैं ना, वो बोली हाँ, हाँ, ये हेड है, इसके साथ हो जाओ। वो आगे निकल, जो बेचारी थोड़ी कमज़ोर थी चलने में, वो पीछे रह गई, अब वो परेशान। अब ये खेला चल रहा है। एक व्यक्ति 2 को चला, 2 को चले, वो भी 2 दिन में थके। फिर उनको हमने बताया कि नियम ऐसा है, हर 2 घंटे बाद व्यायाम करिए। अब सबसे मुश्किल काम होता है रुकना। पदयात्रा में पदयात्री को बोलो चलना, वो तकलीफ नहीं है उसको, वो चल देंगे। अब रुक जाओ, बिल्कुल नहीं। आपकी मन की शक्ति होनी चाहिए रुकना। हम मैराथन रनिंग करते हैं ना, तो हमें पता है कब स्लो होना। तो जीतता वो है जो उसको पता है किस स्पीड से चलना। तेज़ दौड़ने से कहीं नहीं पहुँचिएगा। देखिए ना, 1 तारीख वाले पीछे पहुँचते हैं, 2 तारीख वाले आगे पहुँच जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए होता है कि उन्होंने मुझे वो क फ़ोन करके बताया कि आपने जो कहा, पहले हमने आपकी बात नहीं मानी, पता नहीं क्यों नहीं मानी, लेकिन जब दूसरे दिन हमने आपकी बात मानी, तो हमें ऐसा लगा कि जादू हो गया है, क्योंकि पैरों के मैंने व्यायाम बता दिए, कुछ मेरे को आते हैं तकनीक तरीके। अब वो उन्होंने बात मान ली। अब लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करता हूँ, तो हमको पता है लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग कैसे करना, कुछ तो पता होगा ना भई। तो हमने रास्ते बता दिए कुछ ट्रिक्स, उसी का रास्ता इस्तेमाल किया उन्होंने। खाने का बड़ा स्ट्रिक्ट नियम होता है। उन्होंने महसूस किया, तीसरे दिन मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि हमें सपना आया था कि प्याज़ नहीं खाऊँ। हमने उनको फिर और खुदा बोलते हैं हाँ, वो सब्ज़ी परेशान कर रही है मुझे। वो क्या है, वो बड़े सेंसिटिव इंसान हैं। वो कह रहे थे कि मैं पानी को भी टेस्ट करता हूँ। तो मैंने कहा वो बोले कि सब्ज़ी नहीं, मैंने पहले बताई थी सब्ज़ी ढाबे वाली मत खाइए। तो सब्ज़ी उन्होंने खाई थी तो तकलीफ़ हो जाती है। अब सब सब्ज़ी खाइएगा, मसाला खाइएगा, तो पदयात्रा में भई कुछ चीज़ें हैं जो अब आपको साइंस की बातें क्यों हम बताएँ? आम खाओ ना, गुठली क्यों गिनते हो? जो कह दिया मान लो, सिंपल। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मान लीजिए। अब दवाई बताएँगे, अब खाइएगा तभी तो। अब नहीं खाइएगा तो कोई क्या करेगा भैया? नहीं खाइएगा तो लेट पहुँचिएगा। चलिए पहले पहुँचिए लेट। बड़ा अजीब दरबार है भाई। कर्मों का हिसाब होता है, विचारों का हिसाब होता है। जब आपसे कोई नियम कहा गया, आप उसका पालन करिए। उस नियम से हटकर थोड़ा भी हटे, इतना भी हट गए ना, गए काम से, गए काम से। ये नियम मैंने देखा है इस दरबार का। जैसे कि बाबा कई बार करते हैं कि कोई बाबा के सामने, गुरुदेव के सामने कोई आता है, हम गुरुदेव को बाबा कहते हैं और शंकर बाबा को भी बाबा कहते हैं, है ना? राइट? आप क्या करते हो लिखिएगा ज़रूर। कौन बाबा कौन है यहाँ पे? कौन बाबा? अधिकांश लोग मुझे लगता है वही लिखेंगे बाबा मतलब हमारे गुरुदेव, है ना? शिव बाबा, वो भी बाबा है। अब सबके अलग-अलग बाबा, सबके वही बाबा हैं। हमारे लिए गुरुदेव और गुरुदेव ही महादेव है ना? कि नहीं? लिखिएगा गुरुदेव ही महादेव है, ये कमेंट लिखिए, तब मज़ा आएगा। तो बस वही है कि आप उनकी बात मानिए और वो जो नियम, वो कई बार देखिए ना, आप वीडियो में देखते हैं ना, सामने कोई आता है उनसे मिलने, कहते हैं आँखें बंद करो बेटा, फिर वो बंद करो, बोलते हैं हाँ, ऐसा नहीं, फिर बोलते हैं नहीं रुको, रुको संकल्प ठीक से नहीं हुआ, आँखें खोलो फिर से कराओ। तो छोटी-छोटी बातों पे ध्यान देना है। अगर कोई नियम बना दिया, व्यवस्थापक हम हैं, हम आपको बता देते हैं, अनुभव के आधार पे कि ये नियम है, आप उसको लकीर के फ़कीर बन जाइए, आप बिल्कुल, बिल्कुल भी यहाँ-वहाँ नहीं करिएगा। हर चीज़ नियम से होना चाहिए, हर चीज़, बस यही करिए और क्या। फिर पता का सारे पुण्य मिलेंगे, बाबा गुरुदेव खुश हो जाएँगे। और याद रखिए, सिर्फ़ पदयात्रा करने से आपको पुण्य नहीं मिलने वाला है। हाँ, संकल्प मिल जाएगा, लेकिन वो पुण्य नहीं मिलेगा आपको, याद रखिएगा। ये बाबा गुरुदेव ने खुद कहा है।
2 हफ्ते पहले शनिवार को 9 बजे वाला देख देख लीजिएगा, उसमें कहा है उन्होंने। तो बहुत ज़रूरी है, सुनिएगा कहानी। सुनो सुनाता हूँ तुमको कहानी, रे मामा रे। सुनो सुनाता हूँ तुमको कहानी, बात मान ले मेरी ए पदयात्री, रे मामा रे। है ना? तो ये बहुत ज़रूरी बात है। ये मन किया कि ये बताऊँ आपको कि जो पिछली जो पीछे चले वो आगे पहुँचे, ये मुझे बड़ा अजीब लगा। जो पीछे चले वो आगे पहुँचे, क्योंकि उन्होंने बातें मानी। और वो हम हर पदयात्रा से कुछ सीख के आपको और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि हमारी पदयात्रा से आपकी पदयात्रा पदयात्रा अच्छी हो। पद से यात्रा करनी है, ये पद यात्रा नहीं, ये मन यात्रा है, ये जीवन यात्रा है, ये एक अनुभव है, ज़िंदगी भर की सफाई है। सफाई में आप जल्दीबाज़ी करोगे? नहीं ना? चलिए लिखिए, गुरुदेव ही महादेव हैं, ये लिख दीजिए कमेंट में, है ना? मुझे तो बहुत प्यारे लगते हैं। कैसे लगते हैं आपको हमारे गुरुदेव? मैं तो ऐसा-ऐसे करना चाहता हूँ, उनका गोलू-गोलू है ना? हरिहर, हरिहर, हरिहर। उनसे बात हो जाए तो भी बड़ी बात है। उनके पास जाना तो मतलब कितने जन्मों का पुण्य होगा भाई। उनसे बात होने के लिए लोग लाइन लगाए हुए हैं। हरिहर, हरिहर, हरिहर। जय करुणा शंकर।